गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राधा परसति राधे, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जगतगुरु श्रीपाद की जय। ओम विस्पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोक सत कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद अभय चरण बिंद भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रपात की। अन्न कोटि वैष्णव भक्त की। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि घोर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। वृंदावन मथुरा धाम की। नवदीप मायापुर धाम की। पुरुषोत्तम 6 श्री जगन्नाथपुरी धाम की।
गंगा माई यमुना देवी की, तुलसी देवी भक्ति देवी की, हरिनाम संकीर्तन की जय करो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। संवेद भक्त बंद की जय, सभी भक्त की जय का कर हो, सभी भक्त की जय का कर हो। गुरु और गुरांग की जय क्या करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18, इसका शीर्षक है उपसंहार संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या है 38। विषय इंद्रिय से योगात् यत् तत् अग्रे अमृत उपयम परिमाणे विषय यत् तत्सुखम संजयत स्मरत तत्सुखम राजसम स्मृतम। विषय इंद्रिय से योगात् यत् अग्रे अमृत उपमम् परिमाणे विषयम् तत्सुखम रासम स्मरतम्। विषय इंद्रिय से योगात् यत् तत् अग्रे अमृत उपमम् परिमाणे विषयम् तत्सुखम रासम स्मरतम्। अर्थ है, जो सुख इंद्रिया द्वारा उनके विषयों के संसंग से प्राप्त होते हैं। विषय इंद्रिय संयोगात् यत् अग्रे अमृत उपमम् परिमाणे विषयम् तत्सुखम रसम स्मृतम्। शब्दार्थ विषय है इंद्रिय विषयों, इंद्रिया तथा इंद्रिया के संयोगात संयोग से, यात जो, तत्र वह, अग्रे पारंभ में, अमृत उपमम अमृत के समान, परिमामे अंत में, विषयम विषय के समान, विष के समान, तत् वह, सुखम सुख, रासम राशिसी, स्मृतम माना जाता है। अर्थ, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसंग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विषय तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो एक बार पीछे दोहराएंगे। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसंग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विषय तुल्य लगता है, विषय तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तात्पर्य, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे
उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुख कर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वह विलग हो जाता है या उसमें तलाक, विवाह, विच्छेद हो जाता है। फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न हो जाता है। ऐसा सुख सदैव राशि होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। हाँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषितं येन चक्षुतिमेन तस्मै श्री गुरु नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाद्वि सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयोधपत्कमलं श्री गुरु वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांता राधाकांता नमस्ते तत्कांचे गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वर्षमानुसुते देवी परमामे हरे प्रिय वांछा कल्पतरुपस्य कृपा सिंधु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस समय बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। इसमें अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं। इससे पहले कि 36 और 37 श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि सात्विक सुख क्या होता है ना। तो फिर अर्जुन की जिज्ञासा हुई कि रजोगुणी सुख क्या होता है। तो उसमें अभी भगवान के अर्जुन को बता रहे हैं कि जो इंद्रियों तथा उनके विषयों के संग से प्राप्त होता है, जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो इसमें काफ़ी तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे रजोगुणी सुख कैसे अलग अलग लक्षणों से पता लगता है। जैसे भगवद्गीता 14.16 में बताया है रजसतु फलम दुखम ज्ञानम। रजोगुण है, जो रजोगुण में संपर्क, जो रजोगुणी सुख है वो कर्म के फल, रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। अर्थात इसमें मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने ये मकान बनवाया, इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है जो इंद्रियों के संपर्क से है ना। और भगवद्गीता 18.21 में बोला गया है जो राजसी सुख है, राजसी जो रजोगुणी है उसकी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि के कारण वो कर्म अकर्म है और जो सही है गलत है उसको वो भेद नहीं कर पाता, रजोगुणी है ना। और भगवद्गीता 18.34 में इसके लक्षण बताए हैं। इसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है। और भगवद्गीता 14.7 में इसके बारे में विशेषता बताई है कि पुरुष और स्त्री का पारस्परिक आकर्षण होता है। भौतिक की इच्छा बढ़ना, समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहना, सुंदर स्त्रियाँ, बच्चे तथा घर सहित सुखी परिवार की मतलब उसमें इच्छा रहती है रजोगुणी में। भगवद्गीता 14.17 में रजोगुणी के बारे में बताया है कि इसमें लोभ उत्पन्न रहता है और इसकी इच्छा लालसा ना बढ़ती जाती है, कम नहीं होती जाती है ना। और इसमें मानसिक रूप से अप्रसन्नता रहती है, अपितु उसकी प्रति
हाँ, उसकी जो व्यापार में कभी भी उसको प्रसन्नता नहीं मिलती, हमेशा अप्रसन्न रहता है, कभी तुष्टि नहीं, संतुष्ट नहीं रहता उसमें। इसमें चर्चा करने वाली बात है कि एक तो इंद्रिय तथा उसके विषय के संसंग, इंद्रिया और उसके विषय, उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। और दूसरा पॉइंट है अमृत तुल्य, जो पार्क में अमृत तुल्य मतलब खुशी देने वाला है। और तीसरा पॉइंट है अंत में विषय तुल्य। तो इन 3 टॉपिक में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं जो स्टार्टिंग में अमृत तुल्य है और बाद में विषय तुल्य है। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं अजामिल का। अजामिल ब्राह्मण परिवार में पला बड़ा था, है ना। और वो काफ़ी पूजा पाठ में था। तो उनके मतलब एक पत्नी थी और माँ बाप थे। परंतु एक दिन वो भगवान मंदिर के लिए फूल फल सब्जी लेने मतलब फूल लेने जा रहे थे जंगल में। परंतु उन्होंने एक वैश्य को शूद्र के साथ आलिंगन करते हुए देखा, है ना। जिसके कारण उनको वो मन में चिंता करने लगे और मेडिटेट करने लगे। और फिर उन्होंने उस वैश्य के साथ शादी किया और उन्होंने उसे अपने घर पे रखा। वैश्य को घर पे रखा। वैसे के संग आसक्ति होने के कारण उसने अपनी पत्नी को माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल दिया। और उससे इतना आसक्त हो गया था कि वो जो कहती थी वही करता था। इवन वो डाकू चोरी करने चालू कर दिया, लूटपाट मार खून खराबा करना चालू कर दिया। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अजामिल अच्छे परिवार में था, है ना। और वो उसका संग सब चल रहा था, पर एक वैसे के संग आसक्ति हो गया उसको, है ना। और उसके बारे में चिंता करने लग गया और वो वहाँ से उनका मतलब फॉल डाउन हुआ मतलब, और वो उनकी इसमें लिप्त हो गया। दूसरा उदाहरण हम यहाँ से दे सकते हैं सौम्य मुनि का। सौम्य मुनि पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, परंतु उन्होंने वहाँ पर एक दो मछली को आपस में संभोग करते हुए देखा। जिससे उनकी इच्छा काम करने की भोग करने की इच्छा जागृत होगी और वो अपनी तपस्या को छोड़कर राजा मानधत्ता की 50 राजकुमारी के साथ विवाह किया है। 50 राजकुमारी के साथ विवाह किया। तो उनका आध्यात्मिक जीवन से पतन हो गया। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो आध्यात्मिक जीवन में सत्व गुण में थे, भगवान के लिए तपस्या कर रहे थे, परंतु 2 मछली को उन्होंने आपस में संभोग करते हुए देखा, जिसके कारण उनकी आगे मतलब संभोग करने की इच्छा हुई, कामना बढ़ी, जिसके कारण, है ना, वो शादी करने की इच्छा हुई और वो बाहर निकले। और जो राजा थे माधनता की 50 राजकुमार के साथ विवाह किया उन्होंने, है ना। तो हम और वैसे भी एग्जाम्पल दुर्योधन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर दुर्योधन राजपाट को प्राप्त करना चाहता था, है ना। और वो इतना अंधा था कि पांडवों को 5 गांव तक नहीं दे पाया। जब भगवान कृष्ण भगवान उनको लास्ट बार उनको ऑप्शन देने गए कि आप हमें 5 गांव दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, लड़ाई मतलब युद्ध होने वाला था महाभारत का। तो भगवान ने उनको ऑप्शन दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, अब हमें खाली 5 गांव दे दो। पर उन्होंने बोला कि हमें एक सुई तक की नोक की वो नहीं देंगे ज़मीन, है ना। तो वहाँ से हम दे सकते हैं। और उनके मन में लालच था और इस सभी थी मतलब पांडवों के प्रति, है ना। वो इतने पतित हो गए थे कि अपनी भाभी द्रौपदी को भरी सभा में मतलब नग्न वस्त्र करने की उन्होंने दृष्टा की, परंतु द्रौपदी पर कृष्ण कृपा के कारण वह असफल रहे। अंत में वे जो दुर्योधन थे अपने 99
भाइयों समेत वो स्वयं कुरुक्षेत्र में मारे गए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दुर्योधन रजोगुणी होने के कारण इतने अंधे थे कि वो राजपाट के लिए मतलब उन्होंने युद्ध किया और पांडवों को 5 गांव नहीं दिए उन्होंने, और अंत में क्या हुआ, 99 भाई के समेत खुद मारे गए, है ना। और इसमें एक दो मतलब हमें हमारी लाइफ में भी एग्जाम्पल मिले हैं। जैसे एक बार क्या हुआ था कि विदेश में, जैसे हमारे हर संडे को संडे फीस्ट होता है, तो वहाँ पर एक न्यू भक्त आए, है ना, और संडे के दिन स्पेशली अच्छा प्रसाद बनता है, स्वीट अच्छा बनता है। तो मतलब वहाँ पर हलवा बना था एक बार, तो उनको इतना पसंद आया हलवा, तो उन्होंने क्या करा, पूरा बाल्टी भर का था, उन्होंने पूरा बाल्टी भर के रखा अपने पास, और वो पूरी सुबह से लेकर शाम तक खाते रहे। ये वास्तविक घटना है। तो वो पूरे दिन खाते रहे, उन्होंने मतलब प्रसाद भी नहीं खाया, और उसे खाकर वो फुल भर लिया उन्होंने। इवन मतलब गैस पास करने के लिए भी जगह नहीं थी अंदर से। तो फिर क्या हुआ, उनको शरीर में पेट में दर्द हुआ, पेन हुआ, है ना, और वो मतलब पेट क्लीन करने भी नहीं जा सकते थे। फिर उनको क्या करा, हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, उनका पेट चीर कर हलवा निकाला गया वहाँ से, है ना। फिर क्या हुआ, फिर विदिन 1-2 साल बाद फिर दोबारा उन्होंने वही घटना किया, है ना। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि रजोगुण होने के कारण, है ना, उन्होंने जीव की तुष्टि के लिए हलवा खाया, और बाद में क्या हुआ, दुख उनको ही झेलना पड़ा, ऑपरेशन करा के हलवा निकालना पड़ा पेट से। तो रजोगुण के कारण ये मतलब होता है ना। इवन श्री भगवान में कहा है कि देवती और कदम मुनि की स्टोरी मतलब कहानी आती है कैंटो 3 अध्याय 23 में कि जो देवती थी वो कदम मुनि ऋषि थे, उनकी पत्नी थी, वो उनकी अच्छी तरह से सेवा कर रही थी। तो उन्होंने अपनी सेवा से कदम मुनि को प्रसन्न किया। तो उनकी जिज्ञासा हुई कि वंश आगे बढ़ाने के लिए, है ना, और वो सेवा करते करते इतनी दुबली पतली हो गई थी कि वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रही थी। तो कदम मुनि ने एक ऐसा विमान बनाया जिसमें बड़े बड़े महल थे, स्विमिंग पूल था, सब कुछ था, वहाँ पर रहने की सुविधा थी, और 1000 रानियाँ मतलब दासियाँ दी उनको सेवा करने के लिए, उनको नहलाने के लिए, उनके कपड़े पिलाने के लिए, अच्छे सजा देने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए, है ना। तो वो उसमें बहुत प्रसन्न थी मतलब। तो इसमें हम देख सकते हैं कि रजोगुण के कारण जो देवती थी, है ना, वो बहुत खुशी थी कि उनको इतना बड़ा वो विमान मिला और इतनी रानियाँ मिली सेवा के लिए, है ना। और बाद में क्या हुआ, जो बाद में वो संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि जो उनके कदम मुनि थे वो एक ऋषि थे, भगवान के साक्षात भक्त थे, है ना, आत्म साक्षात थे। तो बाद में वो अफसोस करने लगी कि मैं तो माया के द्वारा ठगी गई हूँ, कि इस भौतिक भोग में लग गई हूँ, है ना, मैंने आत्म साक्षात नहीं किया, उनके संग कदम मुनि से मतलब कुछ सीखा नहीं, है ना, और मैं इस माया की माया से ठग चुकी हूँ। तो वहाँ पर वो दुख प्रकट कर रही हैं। तो हम देख सकते हैं जो रजोगुणी सुख है उसमें लोग बाग मतलब इंद्रियों द्वारा, है ना, इंद्रियों विषय हैं उनके द्वारा ठगे जाते हैं। और इवन हम देखेंगे जो 84 लाख योनियाँ हैं वो मोस्टली रजोगुणी के कारण ही हम सब लोग भ्रमण कर रहे हैं एक दूसरे के शरीर में, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में, है ना। और आप अब देखेंगे कि मतलब इवन हमारे आज के समय भी देखेंगे लोग इतने बड़ा महल बना रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी कोठियाँ बना रहे हैं, पर वो सेटिस्फाई नहीं अपनी लाइफ से, है ना। और तो हम इसमें 5 जो हमारे विषय वस्तु हैं उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना। जो हमारे विषय वस्तु हैं जैसे आँख हो गया, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जो जैसे शब्द हो गया, स्पर्श, गंध, रस, रूप, ये विषय वस्तु विषय हैं हमारे सब्जेक्ट, है ना। और उनके जो आँख हो गया उसके विषय, जैसे आँख है, आँख के विषय है रूप, है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं कि
हम इसे एक सकारात्मक नकारात्मक चीज़ में ले सकते हैं। जैसे सुंदर चीज़ें देखने पर सुख उत्पन्न होता है, क्रूर चीज़ देखने पर दुख उत्पन्न होता है ना। जैसे हैं उदाहरण, जैसे किस जो भगवान के जो विग्रह हैं, अच्छा विग्रह, इनके दर्शन करें या रामायण देखें सीरियल, तो आँख पवित्र होती है, मन भी पवित्र होता है। और यदि असली चीज़ असली छवि या फिल्म देखें जो मन आँखों दोनों को अपवित्र करती है, तो हमारी जो चेतना है वो दूषित होती है। तो उसका हम उदाहरण दे सकते हैं कि भागवतम, ये भागवतम के दूसरा कैंटो है, तीसरा अध्याय 22वां श्लोक है। इसमें भगवान बोलते हैं, जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके रूप नाम गुण आदि को नहीं देखती, वह मोर पंख में अंकित आँखों के तुल्य है। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वर्ष के तनों जैसे माना जाता है ना। दूसरा हमारा है कान। कान का श्रवण इंद्रिया, विषय इसका विषय है शब्द, है ना। तो कान के द्वारा हम सुन सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी हम सकारात्मक नकारात्मक चीज़ दे सकते हैं। जैसे यदि हम श्री भगवान कृष्ण की कथा, नाम, रूप, लीला का श्रवण करते हैं और इस संदेश अर्थात विष्णु शब्द का कान से स्पर्श होने पर मन है जो पवित्र, परम पवित्र बन जाएगा। मतलब कान के द्वारा यदि हम भगवान की कथा सुने, उनके नाम, रूप, लीला, उनके बारे में श्रवण करें, तो हमारा मन और जो कान के द्वारा जब हृदय में प्रवेश करेगा तो हमारा वो पवित्र होगा। पर नकारात्मक चीज़ में देखें कि जैसे हम आज के समाज में देखते हैं, गाली गलोच, निंदा, चुगली, बहस करते हैं आपस में, कटु वाणी, प्रजल्पा, है ना। तो ये क्या करती है, कान के द्वारा से जाती है, मन को दूषित करती है और हृदय को भी दूषित करती है ना। तो इसका भी उदाहरण भागवतम में दिया गया है, दूसरा कैंटो, तीसरा अध्याय और 20वां श्लोक। तो इसमें बोलते हैं, जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी हैं तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया, उनके श्रवण रथ मानो सांप की बिल है और जीभ मानो मेंढक की जीभ है ना। और तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है नाक का जो विषय वस्तु है गंध, है ना। तो इसमें भी हम सकारात्मक नकारात्मक चीज़ देखेंगे। तो एक्चुअली जितने भी हैं कान, नाक, आँख, तो इससे हम अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। और जो सकारात्मक है नकारात्मक चीज़ हैं, है ना, उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जो नकारात्मक चीज़ें हैं उसको लाइफ में ना अप्लाई करें और सकारात्मक चीज़ें उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, है ना। तो नाक है, नाक के विषय वस्तु है गंध। तो जैसे पॉजिटिव में सकारात्मक देखेंगे कि भगवान के चरणों में समर्पित तुलसी की सुगंध, इतनी ही इत्र की सुगंध, फूलों की सुगंध ले सकते हैं। ऐसा करने से नाक पवित्र होगी। नाक पवित्र होने पर मन भी पवित्र होगा, क्योंकि नाक के द्वारा हम सूखेंगे तो वो हृदय में प्रवेश करेगी, चेतना हमारी परिवर्तित होगी, है ना। तो और इसमें जो तुलसी महारानी के बारे में भी बहुत महिमा है। तो तुलसी महारानी के भी बोलते हैं, जैसे हमारे तुलसी आरती होती है सुबह शाम को। तो इसमें इसका स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो तुलसी महारानी का दर्शन, स्पर्श, स्मरण, वंदनन, प्रणाम करते हैं और श्रवण करते हैं, उनका भी हृदय शुद्ध होता है। और यदि हम आज के समाज में देखें तो जो आज के समाज में देखें कि जो रजगुनी व्यक्ति हैं वो मोस्टली मांस, मछली, अंडे की गंध, मदिरा की गंध, है ना, ऐसी गंध को सूंघते हैं। जैसे नाक अपवित्र होती है, मन अपवित्र होता है। इसमें हम एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे एक फूल वाली स्त्री और मछली वाली स्त्री आपस में मित्र थी, है ना, आपस में दोस्त थी। तो एक बार जो फूल वाली स्त्री है उन्होंने मछली वाली स्त्री को अपने घर पे बुलाया, है ना। तो जो मछली वाली स्त्री थी उसको जो वहाँ पे मछली होती थी उसको वहाँ की सुगंध पसंद थी, तो उनको वहाँ पर रात में नींद नहीं आया। तो उसने क्या किया हुआ, मछली की टोकरी थी बाहर रखी हुई थी घर के, तो उसको अपने सिराने रख के सोई तो उनको नींद आ गया। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे भी हम स्थिति में रहते हैं वैसे ही हम ढल जाते हैं, है ना।
तो इसका भागवतम में उदाहरण भागवतम में बताया गया है, 2 कैंटो 3 अध्याय 30वां श्लोक। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से सब है। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंध का अनुभव नहीं किया, वह मत देह के तुल्य है। पांचवा हमारी इंद्रियां हैं जीव। जीव का विषय वस्तु है रस का आस्वादन, है ना। और ये वो मोस्ट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा पूरी इसमें जीव के बारे में। इवन एनओए में बताया गया है जीव, क्योंकि जीव हमारी होती है, उसे हम खाते हैं, उधर जिरेंद्रिया दोनों साथ साथ होती हैं, एक साथ वर्क करते हैं ये, है ना। तो इसमें हम नेगेटिव में हम देख सकते हैं कि जीव रस से लोभित होकर बुरी बुरी चीज़ें खाना, जैसे मांस, मछली, अंडा, तम्बाकू, गुटखा, मंदिरा, है ना। तो आज के भी हम समाज में देखेंगे कि ये चीज़ मोस्टली होती है। इवन कोरोना टाइम में भी जब कोरोना था 2-3 महीने उसके बाद खोला, तो उस पर मोस्टली जो लोग थे वो लाइन लग गया, उनका भीड़ लग गया, मतलब एक गैप भी नहीं था आपस में। तो इतना प्रबल है ये, है ना। तो इसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि शरीर अविद्याल जलेंद्रिय ताई काल जीवे पहले सागरे तार मध्य जीवती। तो ये जितने भी इंद्रियां हैं हमारे शरीर की बहुत वेगवान हैं और सबसे पावरफुल जीव है। यदि जीव को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी उदर जलेंद्रिया भी कंट्रोल में नहीं होगी, है ना। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यदि हम जीव को कृष्ण प्रसाद दिया जाए तो जीव नियंत्रित हो जाएगी। इससे मन में दिव्य आध्यात्मिक रस उत्पन्न होगा, दूषित विषयों से मन अपवित्र होगा। आगे बता रहे हैं जो दूषित विषय वस्तु है, जैसे हमने ऊपर बताया मांस, मछली, अंडा, तो इसमें आगे बताते हैं कि जैसे खाओगे अन्न वैसे होगा मन, है ना। तो वहाँ से हम देख सकते हैं, जैसे हम भगवान के भोग लगे खाएंगे तो भगवान का झूठा हम खाएंगे तो हमारी इंद्रिय भी शुद्ध होंगी, मन भी शुद्ध होगा और चेतना भी शुद्ध होगी, है ना। तो और इसमें भी बताते हैं ज़्यादा भोजन करने से भोग की इच्छा ज़्यादा बढ़ती है। लास्ट हमारी इंद्रिय है त्वचा, स्पर्श इंद्रिया, इसका विषय है स्पर्श। तो त्वचा का इसमें भी सकारात्मक नकारात्मक। त्वचा का स्पर्श यदि फूल से हो तो सुख और कांटे से हो तो दुख उत्पन्न होता है ना। और जैसे भौतिकवादी जगत में त्वचा की इंद्रिय तृप्ति है, स्त्री पुरुष का स्पर्श। जैसे ये अभी हम परपट में पढ़ रहे थे 18.38 में कि पुरुष स्त्री का। तो इसका भी भागवतम में श्लोक बताया गया है, 7वां कैंटो 9वां अध्याय 45वां श्लोक। विषय जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु 2 हाथों को रगड़ने से की गई है। ग्रह मेदी तथा कथित गृहस्थ जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है सोचते हैं कि यह खुजलाहट सर्वोच्च उत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में दुख ही जड़ है। कृपण जो भ्रमों से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर हैं और इस खुजलाहट को सहन लेते हैं उन्हें मूर्ख और धूतों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते। तो हम देखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि देखते हैं यदि शरीर में खुजली होती है, यदि हम इसे खुजलाएं तो खुजलाने का मन ही करता है, और जबकि हमें पता है उसका रिजल्ट क्या होगा, खुजली बढ़ेगी और दुख भी हमें ही होगा, वहाँ पर लाल पड़ जाएगा, खून निकलना चालू हो जाएगा। तो जो खुजली है उसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? जो मैथुन से कर रहे हैं, स्त्री और पुरुष के संपर्क से कर रहे हैं, है ना। तो ये कभी खत्म नहीं होने वाली है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। तो ये हमने इसमें जो हमारी इंद्रियां उनके बारे में चर्चा किया, है ना। तो और अब आगे हम इसमें चर्चा करेंगे कि इसको हम जो रजुगुण है, रजुगुण से सतुगुण में कैसे आए, है ना। तो इसमें मतलब रजुगुण से सतुगुण में भी बताया था हमने कि हम
जितनी भी इंद्रिय है उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए, जैसे आग, नाक, कान है ना, जीभ हो गया, त्वचा हो गया, तो उसको भगवान की सेवा में लगाएं, है ना। तो इसका उदाहरण इसका भी एक श्लोक भागवतम में बताया गया है कि तीसरा कैंटो 25वां अध्याय 15वां श्लोक, जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा आकर्षित होती है वह जीव कहलाता है, किंतु जब यही चेतना श्री भगवान के प्रति आसक्त होती है तो मनुष्य मोक्ष की चेतना के स्थित हो जाता है। इसलिए चेतना को शुद्ध रखना आवश्यक है, मन ही चेतना को शुद्ध कर सकता है। तो इसका तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हम दान दे सकते हैं, धर्म, यम और नियम का पालन, शास्त्रों का श्रवण, पुण्य कर्म, शुद्ध बनाने वाले व्रत, जैसे हमारे एकादशी के व्रत होते हैं उसमें व्रत रखें, फास्टिंग करें, है ना। और जैसे प्रपाद ने हमें बोला 25 माला करने के लिए उस दिन स्पेशली, तो 25 माला करें और गीता भागवतम ग्रंथों का अध्ययन करें, श्रवण करें, तो इससे हमारा मन चेतना शुद्ध होगी। जैसे महाराज अम्बरीश का उदाहरण है, महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। जैसे मन को कृष्ण के चरणों में लगाया उन्होंने, हाथों को भगवान का मंदिर में झाड़ू व्यवहार करने में, कानों को भगवान कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में, आँखों को अच्छे विग्रह मंदिर बनाने में, देखने में, या स्पर्श इंद्रियों को भगवान के भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, नाक को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी दल को सूंघने में, जीभ को भगवान का प्रसाद खाने में, पैरों को पवित्र स्थान में जाने में, जैसे वृंदावन, मथुरा, मायापुर, जगन्नाथपुरी धाम, है ना, वहाँ पे जाने में, सिर को भगवान के चरणों में समक्ष झुकाने में, जैसे हमारे यहाँ प्रणाम करते हैं, है ना, तो इस टाइप से। इच्छा को 24 घंटे भगवान की सेवा में, है ना। और इसका उदाहरण NOD में भी दे सकते हैं, भक्ति रसामंदु में, कि बोलते हैं श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्य आत्मनिवेदन। तो इसमें जैसे राजा परीक्षित थे, उन्होंने श्रीमद् भगवत के श्रवण से मतलब भगवान को पाया। सुखदेव गोस्वामी थे, श्रीमद् भागवत का पाठ करके उन्होंने पाया। प्रहलाद महाराज थे, सदैव भगवान का स्मरण के द्वारा उन्होंने भगवान को पाया। लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों में हमेशा सेवा, उनके चरण कमलों को दबाते रहते हैं। राजा प्रथु थे मंदिर में पूजा करने में। अक्रूर जी हैं वंदना करने में। हनुमान जी भगवान रामचंद्र की सेवा में करने में, निजी सेवा में। अर्जुन थे वो भगवान श्री कृष्ण की निजी सेवा में, है ना। बलि महाराज थे जो उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना समस्त जो भी राज था सब दे दिया, है ना। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम ऐसे भगवान को पा सकते हैं। और इसमें हम भागवतम के 11वें कैंटो में 20वां अध्याय 21वां श्लोक, इसमें भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार मन को बस में करना चाहिए। जैसे एक दक्ष घुड़सवार किसी तेज घोड़े को पालतू पशु बनाने की इच्छा से पहले घोड़े को उसकी राह पर चलने देता है और उसकी गतिविधियों को सावधानी पूर्वक देखकर उचित समय पर लगाम खींचकर अपनी इच्छाहत राह पर ले जाता है। इसी प्रकार हमें मन की गतिविधियों का तथा इच्छाओं का अवलोकन कर सावधानी पूर्वक उसको क्रम से वश में करना चाहिए। इसमें एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि गुरु की सहायता से ही यह संभव है। तो अल्टीमेट गोल यही है कि हमें गुरु परंपरा में आना होगा और गुरु की शरण में शरण घेरन करनी होगी, है ना। तो जैसे बोलते हैं गुरु मुख्य पद्म वाक्य चित्ते ते करिए क्या और ना करिए मने आशा, श्री गुरु चरणे रति एम से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। तो गुरु ही हैं जो हमें इस जो 84 लाख योनियाँ हैं
उसे पार कर सकते हैं, भगवान के धाम ले जा सकते हैं। तो जैसे चेतन चरामित मध्य लीला में 19.151 में बताया गया है, भरमान भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जो गुरु ही है वो भक्ति लता बीज देता है ना, और वो ही भगवान के धाम ले आ सकते हैं। तो ये हमें इंटेलिजेंट से हमें खोजना होगा कि हम गुरु के शरण में जाएं, उनके आगे का पालन करें, है ना, और इस जो 84 लाख योनियां हैं उससे पार जाएं, रजोगुण से सतुगुण में है, सतुगुण से शुद्ध सतुगुण में आए, है ना। और जैसे प्रपात ने बताया है कि जैसे एना में भी बताया है, जो रूप गोस्वामी ने बुक लिखी हुई है ना, नेक्टर इंडक्शन, है ना, उपदेशामृत, तो इसमें बताया नियमित स्वच्छ रहना, मतलब हमें स्नान करना चाहिए, है ना, सुबह शाम, वैसे 3 बार बताया स्नान करने के लिए। यदि कोई मतलब 3 बार नहीं कर सकता है तो कम से कम 2 बार करे या 1 बार करे, और स्नान करे इंटरनली और एक्सटर्नली। तो हो गया स्नान करना, हो गया इंटरनली, हो गया भगवान का नाम लेना, है ना, 16 माला करना, है ना, और मन को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, दान देना, सत्य बोलना, है ना, योगासन का अभ्यास करना। ये NOI का जो श्लोक है, पहला श्लोक है, वाचो बेगम उधर ऊपर बेगम, है ना, तो इस श्लोक से है शुद्ध भक्ति की संगति करना चाहिए। शुद्ध भक्तों की संगति, जैसे इस्कॉन है हर जगह है, उनके सेंटर हैं हर जगह, तो वहाँ पे आए, क्लास करें, भागवतम इंग्लिश गीता क्लास है ना, और गीता लें, भागवतम लें, यहाँ से पढ़ें उनको, तो उससे हृदय शुद्ध होगा, है ना। जो हमारे इस्कॉन के अंदर जो विधि निषेध, मतलब जो 4 चीज़ हैं जो जिसको हम कठिनाई से पालन करते हैं, जैसे अवैध मैथुन से दूर रहना, क्योंकि इसको करने से क्या होता है, पवित्रता हमारी खत्म होती है। मांसाहार करना, मांसाहार यदि कोई करता है तो उसकी दया भावना खत्म हो जाती है। नशा करना तो तपस्या खत्म हो जाती है ना। जुआ खेलना, सतता, उसकी सत्य बोलने की जो होती है वो खत्म हो जाती है। इसलिए इन 4 चीज़ को यहाँ पर मना किया जाता है कि अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार ना करना, नशा ना करना, जुआ ना खेलना, है ना। तो उसमें वाणी को कंट्रोल करने के लिए बताया गया है कि भगवान के कृष्ण की गुणगान करना, मन को भगवान के चरणों में लगाना, उनकी सेवा करना, है ना। क्रोध को भगवान की सेवा में लगाना, जैसे हम अर्जुन को देखेंगे, हनुमान को देखेंगे, है ना, उनको उन्होंने क्या किया, क्रोध को वहाँ पे लगाया, हनुमान जी ने लंका पे आग लगा दी, है ना, इस टाइप से। और भागवतम के चौथा कैंटो में 11वें अध्याय 31वें श्लोक में बोला है कि क्रोध को कंट्रोल करने के लिए बताया है कि यदि भगवान भक्ति के बारे में श्रवण करेंगे, भगवान की लीला के बारे में श्रवण करेंगे, तो क्रोध वहाँ पर शांत हो रहता है। जीव को बताया कृष्ण प्रसाद खाना, और जो जनेंद्रिय हैं, है ना, जनेंद्रिय है, जो गृहस्थ लोग हैं, वो संतान, कृष्ण महामृत संतान उत्पन्न करें, तो इस टाइप से। तो हमने यहाँ पे बताया पहले कि जो रजोगुण है, रजोगुण में पहले अमृत तुल्य है, अंत में वैसे तुल्य है। तो हमने बताया, उसका उदाहरण बताया, है ना, कि दुर्योधन का, है ना, और अजामिल का और देवहूति का उदाहरण बताया हमने, है ना। फिर उसके जो इंद्रिय हैं उनके बारे में बताया गया, और उस जो रजोगुण से सत्वगुण में कैसे आए उनके बारे में बताया हमने यहाँ पर, है ना। और ऐसे श्लोक बताया कि हम जो 5 चीज़ हैं, वाणी, मन, क्रोध और इंद्रिया, है ना, और जनेंद्रिया, इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और भगवान के गुरु की शरण ग्रहण करने पर हम ये सब पा सकते हैं ना। तो यहाँ तक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज का जो श्लोक है 18वें अध्याय का 38वां नहीं 38वां श्लोक है, जिसमें भगवान रजोगुणी सुख का वर्णन करते हैं। तो रजोगुणी सुख सत्वगुणी सुख का बिल्कुल उल्टा है।
सत्वगुणी सुख प्रारंभ में विष की तरह लगता है और परिणाम में अमृत की तरह लगता है, और रजोगुणी सुख प्रारंभ में अमृत की तरह लगता है और परिणाम में विष की तरह लगता है। तो रजोगुणी सुख और सत्वगुणी सुख एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। लेकिन रजोगुणी सुख कहाँ से प्राप्त होता है? विषयेंद्रिय संयोगात, इंद्रियों का विषय से संयोग होता है, इस प्रकार से प्राप्त होता है। सत्वगुण सुख कैसे प्राप्त होता है? आत्मबुद्धि प्रसादजम, जो शुद्ध बुद्धि होती है, कृष्ण में लगी हुई बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता है। तो ये आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता है सात्विक सुख, और रजोगुणी सुख प्राप्त होता है इंद्रियों का विषयों से संयोग। तो इंद्रियों का विषयों से जब संयोग होता है तो तुरंत सुख प्राप्त होता है, लेकिन परिणाम में विष की तरह होता है। एक श्लोक है, शंकराचार्य ने लिखा है, सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चादंत शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुंचते पापाचरणम। शंकराचार्य कहते हैं सुखता क्रियते रामा भोगा, कि जो सुख भोग, इंद्रियों के भोग भोगने में बड़ा सुख मिलता है और बड़ी आसानी होती है, बड़ी आसानी से इंद्रियों का जो है विषयों से भोग प्राप्त होता है। पश्चादंत शरीरे रोगा, उसके बाद अंत में शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो क्या है रोग? कैसा है? विष की तरह है। भोग अमृत की तरह है और रोग विष की तरह है। तो आप जितना भोगेंगे विषयों को उतना ही शरीर रोगी होगा। क्योंकि हमारा जो शरीर है, ये मनुष्य का जो शरीर है, ये भोगों के लिए नहीं प्राप्त हुआ है। ऋषभदेव कह रहे हैं, नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुरंतम। ये जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का शरीर है, ये प्राप्त हुआ है तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने के लिए है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, जिसके द्वारा सत्व शुद्धि होगी, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, और फिर तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुरंतम, जिसके द्वारा अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त होगा। तो वो सात्विक सुख जो हमारा मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, ये सात्विक सुख प्राप्त करने के लिए हुआ है। और गीता 5:22 में भगवान कहते हैं, यही संस्पर्शा भोगा दुख यो न एवते। जो सुख प्राप्त होते हैं संस्पर्शजा, यानी इंद्रियों का विषयों के स्पर्श से जो सुख प्राप्त होते हैं, दुख यो न एवते, वे ही दुख उत्पन्न करने वाले। जो इंद्रियों के विषयों के साथ जो सुख प्राप्त होता है, वो सुख ही दुख उत्पन्न करता है, उसी सुख से दुख उत्पन्न होता है। दुख यो न एवते आद्यंतवंता कौन्तेय न ते सुरमते बुधा। इसलिए बुद्धिमान लोग उन सुखों में नहीं रमते हैं। और एक श्लोक है, यन्मैथुनादि गृह में सुखम में तुच्छम कंडू इनेन करियो रेव दुख दुखम। प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिंह भगवान से, यन्मैथुनादि गृह में सुखम में तुच्छम। गृह में सुख जो होता है वो मैथुन से आरंभ होता है। गृह में सुख, जो विवाह होते हैं तो दो प्रकार के विवाह होते हैं। एक तो होता है गृहस्थ आश्रम में विवाह होता है, और दूसरा होता है गृह मेधी विवाह। तो गृह मेधी विवाह किस लिए होता है? मैथुन आदि सुखम, कि जिसमें प्रारंभ होगा सुख का मैथुन के द्वारा, है ना। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में विवाह होता है तो वो किस प्रकार का विवाह होता है? जैसे वसुदेव और देवकी विवाहित हुए,
है? तो वसुदेव देव की पिछले जन्म में कश्यप अदिति थे, उसके भी पिछले जन्म में सुतपा और पृथ्वी थे। तो विवाह होने के बाद मैथुन नहीं, सहवास नहीं किया, तपस्या में लग गए, दोनों तपस्या में लग गए, सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया और तपस्या में लग गए, प्रश्नी और सुतपा। तो एक युग तक, एक युग का मतलब चतुर्युग, चारों युग मिला करके 43,20,000 साल चारों युग मिला करके होता है। इतने समय तक प्रश्न और सुतपा ने क्या किया? तपस्या की भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और जब भगवान प्रसन्न हुए तो उन्हें पुत्र के रूप में भगवान ही प्राप्त हुए। तो ये है असली जो स्त्री पुरुष का संबंध है, उसका असली लाभ ये है कि भगवान को केंद्र में रखा जाए। और जब इंद्रिय तृप्ति को केंद्र में रखा जाता है तो प्रारंभ में वो सुख लगता है, अच्छे संबंध बनते हैं, लेकिन बाद में संबंध फिर बहुत कड़वे हो जाते हैं, फिर वो ईर्ष्या में, नफरत में बदल जाती है। और कभी कभी स्त्री अपने पति की हत्या कर देती है और कभी पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। और तलाक तो बहुत सामान्य है, तलाक तो बिल्कुल सामान्य है ना। तो हमारे शास्त्रों में तलाक का कोई प्रावधान ही नहीं है, तलाक का जो है कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन विदेशों में क्या है? तलाक सामान्य है। तो क्यों तलाक सामान्य है? क्योंकि जो विवाह होता है वो इंद्रिय तृप्ति पर आधारित होता है। लेकिन जो प्राचीन काल के विवाह होते थे तो लड़का को लड़की दिखाई ही नहीं जाती थी और लड़की को लड़का भी नहीं दिखाया जाता था। जो लड़के के माता पिता होते थे तो वे विवाह तय करते थे, वो लड़की देखते थे। लड़की वाले हैं लड़का को देखते थे, लेकिन लड़की लड़का को नहीं देखेगी, नहीं लड़का लड़की को देखेगा। क्यों? इंद्रिय तृप्ति के आधार पर नहीं है विवाह है। विवाह किस आधार पर है? कि आध्यात्मिक जीवन में कैसे उन्नति हो। तो जो पत्नी है वो अपने पति के आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार सहयोग देगी, और जो पति है वो पत्नी के आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार सहयोग देगा। तो गृहस्थ आश्रम ये जो विवाह होता है तो ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है। इस विवाह का लक्ष्य होता है आध्यात्मिक उन्नति। और जो गृह मेधी विवाह होता है उसका लक्ष्य होता है मैथुन। हाँ, और इसके कारण फिर बहुत कष्ट मिलता है। जैसे कहा कंडू इन्हें करियो रे दुख दुखम, कि खुजली जो है व्यक्ति जितना खुजाता है तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन फिर वही बहुत कष्ट प्रदान करता है ना। तो आज के श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं विषेन्द्रिय संयोगात यत् तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। परिणाम में वो विष के समान होता है। अब ये जो इंद्रिय सुख है तो ये जो है कभी कभी विस्तारित भी होता है। विस्तरित होता है इंद्रिय सुख कैसे? समाज की सेवा, लोग जो है समाज की सेवा करते हैं तो अपनी इंद्रियों के सुखों को त्याग करके और बड़ा उसमें त्याग करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। तो ये भी इंद्रिय सुख है। इन क्या है? ये एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये इंद्रिय सुख कैसा है? विस्तृत है, विस्तारित है, कि व्यक्ति अपने समाज को या अपने परिवार को के सुख के लिए अपना बड़ा त्याग करता है ना। लेकिन ये भी प्रारंभ में अमृत की तरह लगता है और परिणाम में विष की तरह लगता है, क्योंकि वही इंद्रिय जो अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए व्यक्ति ने जीवन भर
हाँ परिश्रम किया, लेकिन वही पत्नी और वही बच्चे उससे क्या करते हैं, द्रोह करते हैं। वही पत्नी वही बच्चे उससे द्रोह करते हैं, है ना, ये देखा जाता है। हाँ कोई व्यक्ति अपने पुत्र के लिए बड़ा त्याग करता है, वही पुत्र उसके त्याग कर देता है और उसको उसकी आशाएं पूरी नहीं करता। उसी प्रकार से कोई जो है समाज के लिए, कोई देश के लिए बड़ा त्याग करता है। जैसे गांधी जी हैं तो अपने देशवासियों के लिए बड़ा त्याग किया। क्या कि देशवासियों को जो है अगर कपड़े नहीं प्राप्त होते हैं तो वो कपड़े नहीं पहनेंगे। तो गांधी जी भी कुर्ता नहीं पहनते थे। किसी बच्चे ने उनको कुर्ता भेंट दिया कि गांधी जी आप कुर्ता पहनिए, बोले नहीं बेटा मैं कुर्ता नहीं पहनूंगा, जब तक प्रत्येक देशवासी को एक एक कुर्ता ना प्राप्त हो जाए तब तक मैं कुर्ता नहीं पहनूंगा। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा त्याग। लेकिन ये लगता तो प्रारंभ में अमृत की तरह है, लेकिन परिणाम में विष की तरह है कि उन्हीं देशवासियों ने उनकी हत्या कर दी। जिन देशवासियों के लिए गांधी जी ने इतना कष्ट उठाया और इतना त्याग किया, उन्हीं देशवासियों ने गांधी जी की हत्या कर दी और वो खुश नहीं हुए। तो ये सब जो है रजोगुणी सुख है। जबकि लगता क्या है भाई, हाँ महात्मा, अब गांधी जी को महात्मा कहा जाता है, लेकिन महात्मा गीता में ये महात्मा नहीं है, रजोगुणी सुख है ये। महात्मा तो क्या है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मा तो वो कहलाते हैं जो मेरा अनन्य मन से भजन करते हैं। तो कृष्ण का अनन्य मन से भजन करे तो महात्मा होता है। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है गीता के अनुसार नहीं मिली है। गीता ऐसे व्यक्तियों को महात्मा की उपाधि नहीं देती है। स महात्मा सुदुर्लभा बहुनाम जन्मनाम ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आए वो महात्मा सुदुर्लभ है। तो उसको भगवान ने महात्मा कहा है, गीता में उसको महात्मा कहा गया है। रजोगुणी सुख में जो है जो लगा हुआ है वो महात्मा नहीं है। वही सब रजोगुणी सुख है, देश की सेवा, मानवता की सेवा, और राष्ट्र की सेवा और परिवार की सेवा, समाज की सेवा, ये सब जो सेवाएं हैं ये सब जो है इंद्रिय तृप्ति ही है। जबकि अपनी इंद्रियों की तृप्ति ना करके वो व्यक्ति अपने परिवार की या अपनी पत्नी की इंद्रिय तृप्ति चाहता है कि इनको सुख मिले, इनको सुख मिले। ये सब क्या है, रजोगुणी सुख। इसमें गीता में भगवान कहते हैं कि तुम इनके लिए अपने प्राण देना चाहते हो, हैं? अर्जुन कहते हैं ये सामर्थ्य कांक्षितम रो राज्यम भोगा सुखानि चा, इनके लिए हम जो है राज्य सुख भोग प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि चा तमेव स्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि चा। तो यही लोग जो है अपने प्राणों को त्याग करके खड़े हैं। तो अर्जुन को ये तो बड़ा मतलब सुख लग रहा है कि भाई इनके सुख में हमें सुख मिलेगा, ये रजोगुणी सुख है। उसका परिणाम क्या होगा, विष होगा। भगवान क्या कहें, भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम इनके सुख के लिए इनको नहीं मारना चाहते हो और अपना भिक्षा वृत्ति से निर्वाह करना चाहते हो, और ये तुमको दुख पहुंचाएंगे। और ये क्या कहेंगे, भयाद्रणा तो प्रथम, तुम भय से भागे हो, वो नहीं मानेंगे तुम्हारी दया को। अवाच्य वादान से बहुन वदिष्यन्ति तवायता, और ऐसी बातें बोलेंगे जो कभी ना बोली जाएं। तो दुख तरम किम, तो इससे बड़ा करके दुख क्या है। तो इस समय रजोगुणी सुख है। अर्जुन भी सोच रहे हैं कि भाई अपने कुटुंब का हम जो है सुख पहुंचाएं, इनके सुख के ही लिए हम सब प्रकार के दुख सहन करें, तो इसमें हमारा सुख है, रजोगुणी सुख। आप सुख का अनुभव करते हैं, अपने परिवार को खुश देख करके आप सुख अनुभव करते हैं, ये परिणाम में दुख है कि वे परिवार वाले तुम्हारी जो है निंदा करेंगे और
हैं, कष्ट पहुंचाएंगे। ये सब जो है रजोगुणी सुख है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरनिताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।